हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में बनकेवरा भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, बिसाही कहानी में, कौन कहानी में, तो बिसाही कहानी में सोमरा कहाँ कमायक जाय रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बिसाही कहानी में सोमरा नामक पात्र है, वो कहाँ कमाए जाए रहे। ठीक है, ऑप्शन है चाय के बागान में, या खदान में, या ईटा भाटा में, या हटिया कारखाना में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, ईटा भाटा में। ठीक है, बिसाही कहानी में जो सोमरा नाम का व्यक्ति है वह कहाँ कमाने के लिए जाता है, तो ईटा भाटा में कमाने के लिए जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बिसाही कहानी में गवैया के डाइन धरे ना। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो बिसाही कहानी है उसमें गांव वाले लोग किसको डाइन पकड़ते हैं, यानी डाइन किसको कहते हैं। ठीक है, एतवारी को, या मंगरी को, या बुधनी को, या बिरसी को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, बिरसी को। ठीक है, बिसाही कहानी में गवैया सब जो गांव वाले लोग हैं किसको डाइन कहते हैं, तो बिरसी को डाइन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो बिसाही कहानी है उनके लेखक कौन है, तो ओमलता अखौरी जी हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, बिसाही कहानी के लेखक कौन है, तो ओमलता अखौरी जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दीदी कर नाव चिट्ठी। ठीक है, दीदी कर नाव चिट्ठी शीर्षक कहानी केकर लिखल है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि दीदी कर नाव जो चिट्ठी है यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है संजय केसरी के द्वारा, या सीमा केसरी के द्वारा, या सविता केसरी के द्वारा, या विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सविता केसरी के द्वारा। ठीक है, तो दीदी कर नाव चिट्ठी शीर्षक जो कहानी है वह किनके द्वारा लिखा गया है, तो सविता केसरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन कहानी में, ठीक है, कौन कहानी में रोगी के आँख कर इलाज खातिर सीतापुर ले जाए कर बात करल जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि किस कहानी में कोई रोगी रहता है, उसके आँख के इलाज के लिए सीतापुर, कहाँ, सीतापुर ले जाने की बात कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन है सुंदर, या बंगला कर सुख, या बिसाही, या दीदी कर नाव चिट्ठी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, कौन, दीदी कर नाव चिट्ठी। ठीक है, तो इस कहानी में किसी रोगी को कहाँ ले जाने की बात कही गई है, तो सीतापुर, उसके आंख के इलाज के लिए ले जाने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सविता केसरी कर कहानी में, ठीक है, सविता केसरी कर कहानी में जगत नामक पात्र कहाँ जाएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सविता केसरी के द्वारा जो लिखा गया कहानी है, और कहानी का नाम क्या है, तो दीदी कर नाव चिट्ठी। ठीक है, तो इसमें से एक जगत नाम का पात्र रहता है। ठीक है, तो वह कहाँ चला जाता है वो बताना है। ऑप्शन है रांची, या पटना, या दिल्ली, या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल कोनो नहीं। क्यों, क्योंकि जो जगत नामक पात्र है वह घर में झगड़ा करके, क्या करके, झगड़ा करके कहाँ भाग जाता है या कहाँ चला जाता है यह किसी को मालूम नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, करम बिहान नामक रचना। ठीक है, करम बिहान नामक रचना बनकेवरा भाग 1 में कौन साहित्यिक विद्या में छेप है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि करम बिहान नामक जो रचना है जो बनकेवरा भाग 1 में छपा है, तो वह किस साहित्यिक रूप में छपा है वो बताना है। ठीक है, एकांकी के रूप में, या नाटक के रूप में, या कहानी के रूप में, या निबंध के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, नाटक के रूप में। किस रूप में, नाटक के रूप में छपा है। कौन, तो करम बिहान जो नामक रचना है वह बनकेवरा भाग में किस रूप में छपा है, तो नाटक के रूप में छपा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, करम बिहान शीर्षक रचना कर रचनाकार के है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि करम बिहान जो शीर्षक रचना है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, या डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू, या फिर डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज, या फिर डॉक्टर राम प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज, इनके द्वारा लिखा गया कहानी है, कहानी नहीं है, करम बिहान क्या है, एक नाटक है। ठीक है, करम बिहान, तो यह नाटक किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कौन सा नाटक, तो करम बिहान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, करम बिहान नामक नाटक में कै ठो पात्र आए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो करम बिहान नामक नाटक है उसमें कितने पात्र आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो करम बिहान नामक नाटक किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कितने पात्र आए हैं। ऑप्शन है 10 गो, 12 गो, 8 गो या 5 गो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 10 गो। ठीक है, करम बिहान नामक नाटक में कुल कितने पात्र आए हैं, तो 10 गो पात्र आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन पात्र आए हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पात्र आप देख सकते हैं। पहला है सुगी, फिर शिवा, फिर माय बाप, फिर माय, फिर बीसू, फिर मंगरा, फिर भरतू, फिर पहान, फिर झगरू, फिर डॉक्टर। तो करम बिहान नामक नाटक में ये 10 पात्र आए हैं। ठीक है, और करम बिहान नामक नाटक किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, करम बिहान नाटक में कौन पात्र बीमार हुएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि करम बिहान नामक जो नाटक है इसमें कौन पात्र बीमार यानी बीमार हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सुगी या बीसू या सीवा या सुगी कर माय। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, सुगी। ठीक है, करम बिहान नामक जो नाटक है उसमें कौन पात्र बीमार पड़ जाती है, तो सुगी बीमार पड़ जाती है। ठीक है, और एक बार याद करवा दूं कि करम बिहान नामक नाटक है वो किनके द्वारा लिखित है, तो डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, करम बिहान नाटक में कै ठो दृश्य आए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि करम बिहान नामक जो नाटक है इसमें कितने दृश्य आए हैं। दृश्य यानी एकांकी। ठीक है, क्या समझेंगे इसको, एकांकी, कितने एकांकी आए हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2 दृश्य, 3 दृश्य, 4 दृश्य या 5 दृश्य। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 3 दृश्य। ठीक है, करम बिहान नामक नाटक में कितने एकांकी आए हैं, तो 3 एकांकी आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, तीन कोड़ी साहू। ठीक है, क्या नाम है, तीन कोड़ी साहू नामक साहित्यकार कर लिखल इंजोत। ठीक है, इनके द्वारा लिखित कौन सा रचना है, तो इंजोत है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन साहित्यिक विद्या कर रचना है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीन कोड़ी साहू नामक जो साहित्यकार है उनके द्वारा लिखित एक रचना है जिसका नाम इंजोत है, तो किस रूप में लिखा गया है वो पूछ रहा है। ठीक है, नाटक, एकांकी या रेडियो नाटक या नुक्कड़ नाटक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्या सही होगा, ए सही होगा, नाटक। ठीक है, तो जो हमारा इंजोत नामक रचना है वह किस रूप में लिखा गया है, तो नाटक के रूप में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूरज, रोशनी और डॉक्टर। ठीक है, सूरज, रोशनी और डॉक्टर कौन नाटक कर पात्र हैं के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सूरज, रोशनी और डॉक्टर, ठीक है, किस नाटक के पात्र हैं। ऑप्शन है सुंदर या इंजोत या फैसला या फिर अंधविश्वास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, इंजोत। ठीक है, जो सूरज, रोशनी और डॉक्टर ये तीनों किस नाटक के पात्र हैं, तो इंजोत नाटक के पात्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर काली कुमार सुमन। ठीक है, कौन है, डॉक्टर काली कुमार सुमन कर कौन लेख बन केवरा भाग 1 में छप है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो लेखक हैं डॉक्टर काली कुमार सुमन, तो इनका कौन सा रचना बन केवरा भाग 1 में छपा है। ठीक है, अमर सेनानी विश्वनाथ सहदेव या फिर अमर सेनानी गणपत राय या अमर सेनानी बिरसा मुंडा या फिर अमर सेनानी शेख बिहारी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, अमर सेनानी शेख बिहारी। ठीक है, तो अमर सेनानी शेख बिहारी किनके द्वारा लिखित रचना है, तो डॉक्टर काली कुमार सुमन जी के द्वारा लिखित रचना है, जो कि कहाँ छपा है, तो यह बन केवरा भाग 1 में छपा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, शेख बिहारी कर जन्म। ठीक है, शेख बिहारी कर जन्म कौन गांव और थाना में हो रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि शेख बिहारी जो अमर सेनानी थे इनका जन्म, ठीक है, किस गांव और किस थाना में हुआ था। ऑप्शन है कंदरी, ठीक है, कंदरी गांव या मांडर थाना या फिर लेप्सा गांव बुड़मू थाना या फिर चुटूपालू गांव और मांझी थाना या शेख बिहारी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा हमारा, लेप्सा गांव और बुड़मू थाना में हुआ था। किनका जन्म, तो शेख बिहारी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग्रेज राज कर विरोध में। ठीक है, किसके राज के विरोध में, तो अंग्रेज राज कर विरोध में शेख बिहारी कर तलवार कौन साल में उठ रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अंग्रेज राज कर विरोध में यानी अंग्रेजों के विरोध में शेख बिहारी जी ने किस वर्ष तलवार उठाया था। ऑप्शन है 1857 में या 1867 में या 1837 में या 1947 में। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 1857 ईस्वी में। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध शेख बिहारी जी ने कब तलवार उठाया था, तो 1857 ईस्वी में उठाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है,
शेख बिहारी के अंग्रेज मन कब फांसी में चढ़ा लें। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि शेख बिहारी को अंग्रेज सब किस वर्ष फांसी में चढ़ाए थे। ठीक है, ऑप्शन है 15 नवंबर 1857 या 15 दिसंबर 1857 या 8 जनवरी 1858 या 25 जनवरी 1858। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 8 जनवरी 1858 में। ठीक है, तो शेख बिहारी को अंग्रेज सब किस वर्ष फांसी दिए थे, तो 8 जनवरी 1858 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उमेश नंद तिवारी अनुसार, केकर अनुसार, तो उमेश नंद तिवारी अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय के नागपुरी साहित्य कर का मानल जाएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि उमेश नंद तिवारी के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय जी को नागपुरी साहित्य का क्या माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है भारतेंदु या रामचंद्र शुक्ल या शरद चंद्र चटर्जी या प्रेमचंद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, भारतेंदु। ठीक है, तो उमेश नंद तिवारी के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी साहित्य का क्या माना जाता है, भारतेंदु माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रफुल्ल कुमार राय कर, ठीक है, मायकर का नाम रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रफुल्ल कुमार राय जी थे, उनके माँ का क्या नाम था। ऑप्शन है घनसी रानी या सुचित्रा देवी या कनकी रानी या फिर शांति देवी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, सुचित्रा देवी। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय जी के माँ का क्या नाम था, तो सुचित्रा देवी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रफुल्ल दा छोट समय कौन रचना लिख रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रफुल्ल दा के द्वारा यानी प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा छोट समय यानी बचपन में कौन सा रचना लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन है जीवन समस्या या जीवन कर सुख या जीवन आनंद या जीवन मरण। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जीवन समस्या। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय जी द्वारा छोटे समय में यानी बचपन समय में कौन सा रचना लिखा गया था उनके द्वारा, तो जीवन समस्या लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रफुल्ल कुमार राय केकर साहित्यिक प्रेरणा से नागपुरी रचना करेक शुरू कर लें। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रफुल्ल कुमार राय जी किसके साहित्यिक प्रेरणा से, ठीक है, यानी किनके साहित्यिक प्रेरणा से वे नागपुरी रचना करने के यानी लिखने का शुरू किए। ठीक है, ऑप्शन है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी या उमेश नंद तिवारी या राधा कृष्ण या रामकिशोर राय। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, राधा कृष्ण। ठीक है, किनके प्रेरणा के बाद जो हमारे प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं वो नागपुरी साहित्य लिखना शुरू किए, तो राधा कृष्ण के प्रेरणा के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, लेख अनुसार, ठीक है, यानी लेख अनुसार आपको बताना है कि प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन कहानी सबसे बेस मानल जाए है। ठीक है, आपको बताना है कि लेख के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय जी का कौन सा कहानी सबसे बेस यानी सबसे अच्छा माना गया है। ऑप्शन है कांटी, लहरा, सावित्री या एक चकता रौद। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा, एक चकता रौद। ठीक है, लेख के अनुसार प्रफुल्ल कुमार राय जी का कौन सा कहानी सबसे अच्छा माना गया है, तो एक चकता रौद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रफुल्ल दा कर जीवनी साहित्य से, ठीक है, प्रफुल्ल दा कर जीवनी साहित्य से हमरे के का संदेश मिलेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रफुल्ल दा का जो जीवनी साहित्य है तो उससे हमें क्या संदेश मिलता है, वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है मेहनत करे के या अहंकार से बाचे के या फिर कर्तव्य अनुसार काम करे के या देवल सभे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल सभे। ठीक है, तो प्रफुल्ल दा के जीवनी साहित्य से हमें क्या प्रेरणा या क्या संदेश मिलता है, तो मेहनत करने का, अहंकार से बचने का और कर्तव्य अनुसार काम करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, बनकेवरा भाग 1 किताब में कौन संस्मरण छेप है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बनकेवरा भाग 1 में, ठीक है, जो किताब है उसमें कौन संस्मरण छपा है। ऑप्शन है प्रफुल्ल दा एक नज़र या हमरे कर हरि काका या सुंदर या बिसाई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, हमरे कर हरि काका। ठीक है, यह एक क्या है, तो संस्मरण है जो कि बनकेवरा भाग 1 में छपा है। तो यहाँ पे एक बात आता है कि संस्मरण होता क्या है। ठीक है, चलिए वो जान लेते हैं। तो संस्मरण होता क्या है, तो स्मृति के आधार पर किसी विषय पर, ठीक है, किस पर, तो स्मृति यानी यादों के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय कौन, तो डॉक्टर सुरेश चंद्र राय अपन लेख में सुबिहार और गुरुआ आदमी के बताए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर सुरेश चंद्र राय जी हैं वह अपने लेख में किनको सुबिहार, ठीक है, और गुरुआ आदमी किसको बताए हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है प्रफुल्ल दा के या फिर बेनी बाबू के या जगत के या फिर हरि काका के। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, हरि काका के। तो सुरेश चंद्र राय जी हरि काका के काका
कहे हैं अपने लेख में? तो सुबियार आदमी और गुरुआ आदमी कहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। सुरेश चंद्र राय, कौन? सुरेश चंद्र राय आपन रचना में हरि काका कर का खूबी बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सुरेश चंद्र राय हैं, ठीक है, जो कवि हैं, तो वो अपने रचना में हरि काका को क्या खूबी बताएं, यानी अपनी हरि काका का क्या खूबी बताए हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है कवि होवे के, या कवि राज होवे कर, या किसान होवे कर, या फिर कारीगर होवे कर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, कवि राज होवे कर। ठीक है, तो सुरेश चंद्र राय जी अपने रचना में हरि काका के क्या खूबी को बताए हैं? तो कविराज होने के खूबी को बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। हरि काका कर दोसर जनाना का बेस पकात रहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरि काका के जो दूसरी पत्नी थी वह क्या बेस पका रही थी, यानी क्या अच्छा पका रही थी। ठीक है, पुआ रोटी, धुसका रोटी, छिलका रोटी या आटा रोटी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, छिलका रोटी। ठीक है, तो हरि काका के जो दूसरी पत्नी थी वह क्या अच्छा पका रही थी? तो छिलका रोटी पका रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। शशिकला मिश्र कर कौन लेख बन केवरा भाग 1 में आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शशिकला मिश्र का कौन सा लेख, ठीक है, बन केवरा भाग 1 में आया है। ठीक है, ऑप्शन है जगन्नाथपुर मंदिर, या टांगीनाथ मंदिर, या रजरप्पा मंदिर, या फिर देवड़ी मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, जगन्नाथपुर मंदिर शशि कला मिश्र के द्वारा यह लेख लिखा हुआ लेख है, तो वह किस में छपा है? तो बन केवरा भाग 1 में छपा है। कौन सा? तो जगन्नाथपुर मंदिर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। जगन्नाथपुर मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर? तो जगन्नाथपुर मंदिर कर निर्माण कौन साल में डॉक्टर एनीनाथ शाह कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जगन्नाथपुर मंदिर है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और किनके द्वारा किया गया था? ठाकुर एनी शाह के द्वारा किया गया था, और किस वर्ष किया गया था वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन है 1591 में, 1691 में, 1711 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 1691 ईस्वी में। ठीक है, तो 1691 ईस्वी में किस मंदिर का निर्माण हुआ था? तो जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, और किनके द्वारा किया गया था? तो यह निर्माण ठाकुर एनी शाह नाथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। महाराजा रामशाह, कौन? महाराजा रामशाह नागवंशी राज परंपरा कौन कर पीढ़ी कर राजा रहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो महाराजा रामशाह थे वह नागवंशी राज के किस पीढ़ी के राजा थे वो पूछ रहा है। ठीक है, 46वां पीढ़ी के, या 47वां पीढ़ी के, या 48वां पीढ़ी के, या 50वां पीढ़ी के। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 48वां पीढ़ी के राजा थे। कौन? तो महाराजा रामशाह। ठीक है, और वह नागवंशी राज के से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में प्रकाशित रांची गजेटियर में ठाकुर एनीनाथ शाह के का बताल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1917 ईस्वी में एक पत्रिका प्रकाशित हुआ था जिसका नाम रांची गजेटियर था, तो उसमें ठाकुर एनीनाथ शाह को क्या बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन है महाराजा, दीवान, सेनानायक, या फिर खर पोसदार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, खर पोसदार। ठीक है, तो यहाँ पे 1917 में एक पत्रिका प्रकाशित हुआ था जिसका नाम क्या था? रांची गजेटियर। तो उसमें ठाकुर एनी नाथ शाह को क्या बताया गया था? तो खर पोसदार बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। ठाकुर एनी नाथ शाह के, किनको? तो ठाकुर एनी नाथ शाह के कितने गांव मिल रहे। आपको यहाँ पे बताना है कि ठाकुर एनी नाथ शाह के कितने गांव मिला था, कितना गांव मिला था। ठीक है, ऑप्शन है 97 ठो, या फिर 99 ठो, या 107 ठो, या 112 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 97 ठो। ठीक है, डॉक्टर एनी नाथ शाह को कितने गांव मिले थे? तो 97 ठो गांव मिले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। विश्व प्रसिद्ध हटिया कारखाना, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध हटिया कारखाना केकर जमीन में बसे। आपको यहाँ पे बताना है कि जो विश्व प्रसिद्ध हटिया कारखाना है तो किसके जमीन में बसा है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है एनी नाथ शाह के, या उदयनाथ शाह के, या रणविजय नाथ शाहदेव के, या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, एनी नाथ शाह के। ठीक है, जो विश्व प्रसिद्ध हटिया कारखाना है तो किसके जमीन पर बसा है? तो एनी नाथ शाह के जमीन पर बसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है।
श्री मदन मोहन मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर, तो श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया नामक लेख केकर लिखल है कि, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया नामक लेख किसका लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है डॉक्टर भुवनेश्वर अरुंज के, या डॉक्टर वी रोतम के, या डॉक्टर सरयू महतो के, या डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, डॉक्टर सरयू महतो के, ठीक है। डॉक्टर सरयू महतो के द्वारा कौन सा लिखित लेख है, तो श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, श्री मदन मोहन मंदिर, ठीक है, श्री मदन मोहन मंदिर जे बोड़िया में आए हुआ कर मूर्ति पहले पहिल का किस्म से तैयार हो रहे, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि श्री मदन मोहन मंदिर जो बोड़िया में है, तो उसमें जो मूर्ति है वो सबसे पहले पहिल किस किस्म का तैयार हुआ था, यानी किससे बना था वो पूछ रहा है सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन है अष्ट धातु से, या सोना चांदी से, या काठ से, या संगमरमर से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, अष्ट धातु से, ठीक है। तो जो मदन मोहन मंदिर जो बोड़िया में है, तो उसमें जो मूर्ति बना था सबसे पहले वह किससे बना था, तो अष्ट धातु से बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर कुमारी बसंती, कौन, डॉक्टर कुमारी बसंती आपन लेख में जे बनकेवरा भाग 1 में छप है, ठीक है। डॉक्टर कुमारी बसंती का जो लेख कहाँ छपा है, तो बनकेवरा भाग 1 में छपा है। तो उकर में समय के का माने न, तो डॉक्टर कुमारी बसंती समय को क्या मानती है वो पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है सोना, हीरा, चांदी या रूपा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा, सोना, ठीक है। डॉक्टर कुमारी बसंती समय को क्या मानती है, तो सोना मानती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर कुमारी बसंती कर लेख अनुसार आज समय के ठीक से जाने के लिए विज्ञान हमरे के का दे है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर कुमारी बसंती का जो लेख है उसके अनुसार आपको बताना है कि आज के समय में ठीक से जानने के लिए विज्ञान, यानी समय को ठीक से समझने के लिए और जानने के लिए विज्ञान हमें क्या दिया है वो पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है घड़ी, कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, घड़ी, ठीक है। किनके अनुसार, तो डॉक्टर कुमारी बसंती के लेख के अनुसार, ठीक है। समय को अच्छे से जानने के लिए विज्ञान हमें क्या दिया है, तो घड़ी दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, समय सोना है कि, ठीक है, समय सोना है कि शीर्षक लेख के अनुसार सगर तक सीढ़ी, सरग तक सीढ़ी मतलब स्वर्ग तक सीढ़ी बनाए के विचार राखत के रहे, ठीक है। आप यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समय सोना है के शीर्षक लेख में, ठीक है, उसके अनुसार आपको बताना है कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का विचार कौन रख रहा था, ठीक है। ऑप्शन है निबंधकार, राम, लक्ष्मण या फिर रावण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, रावण। कौन रख रहा था, तो रावण रख रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, रिंगचिंगिया शीर्षक रचना कौन पद विद्या में आए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिंगचिंगिया शीर्षक जो रचना है वह किस रूप में आया वो बताना है, ठीक है। महाकाव्य के रूप में, गीत के रूप में, कविता के रूप में या गद्य गीत में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, कविता रूप में, ठीक है। रिंगचिंगिया जो शीर्षक रचना है किस रूप में आया है, तो कविता रूप में आया है। क्लियर है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।